डरावनी यूट्यूब चैनल की कहानी। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा घर, जहां रहती थी मेरी मौसी शालिनी। वह अपने 3 बच्चों अभय, रिया और छोटी काव्या के साथ वहां रहती थी। अभय, जो अब 30 साल का था, 2 साल की उम्र से उस घर में रह रहा था। मौसी को घर में आते ही पता चल गया था कि यह जगह भूतहा है, लेकिन भूतों का स्वभाव कभी बुरा नहीं लगा। वे शरारती थे, पर नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अभय और उसकी बहनों ने बचपन से ही इन भूतों के साथ जीना सीख लिया था। उनके लिए यह सब रोजमर्रा की बात थी, जैसे सुबह चाय पीना या रात को खाना खाना। मुझे हमेशा से डरावनी चीजों का शौक था। परिवार के जमावड़ों पर मौसी और अभय की भूतों वाली कहानियां सुनकर मेरा उत्साह और बढ़ जाता। मैं 17 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मुझे मौसी के घर रात बितानी है, ताकि मैं खुद उन भूतों को महसूस कर सकूं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल रहस्यमयी रातें शुरू किया था, जहां मैं डरावनी कहानियां और अनुभव शेयर करता था। मुझे लगा यह अनुभव मेरे चैनल के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरे होश उड़ा दिए। सर्दी का मौसम था। मैं मौसी के घर पहुंचा, जहां अभय, मौसी और उनकी दोस्त रीना आंटी पहले से मौजूद थी। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे, जहां टीवी पर हॉरर मूवी कैरी चल रही थी। मौसी का घर पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और खिड़कियां हवा से हल्की हल्की हिलती रहती थीं। घर के सामने एक पुराना स्कूल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मौसी ने बताया था कि उनका फायरप्लेस कई दिनों से खराब था। उस सर्द रात में कमरे में ठंडक थी और हम सब कंबल ओढ़े मूवी देख रहे थे। मूवी का एक सीन चल रहा था, जो ज्यादा डरावना नहीं था। अभय ने हंसते हुए कहा, अरे, ये मूवी कब डरावनी होगी? उसका वाक्य खत्म होते ही किचन की तरफ से एक तेज आवाज आई, शट। कांच का पेटियो दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा कमरे में घुस आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए अभय की तरफ देखा। मौसी और रीना आंटी हंसने लगीं। अरे, ये तो वही शरारती आत्माएं हैं, मौसी ने हल्के से कहा। ये लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अभय ने दरवाजा बंद किया और हम वापस मूवी देखने लगे। लेकिन मेरा मन अब मूवी में नहीं था। मैं हर छोटी मोटी आवाज पर चौंक रहा था। मूवी खत्म होने के बाद हम सब ठंड से कांप रहे थे। मौसी ने सुझाव दिया कि हम बाहर हॉट टब में थोड़ा समय बिताएं। हम चारों हॉट टब में बैठ गए। गर्म पानी में बैठकर ठंड से राहत मिल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो खुला दरवाजा घूम रहा था। करीब आधे घंटे बाद हम वापस घर लौटे। जैसे ही हम लिविंग रूम में दाखिल हुए, मेरे होश उड़ गए। फायरप्लेस, जो पूरे हफ्ते खराब था, अब तेजी से जल रहा था। लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा कमरा गर्म हो गया था। ये क्या? मैंने डरते हुए पूछा। मौसी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो उनके शरारत करने का तरीका है। उन्हें लगता है कि हम ठंड में परेशान हैं, तो वे फायरप्लेस चालू कर देते हैं। रीना आंटी ने भी हामी भरी, हाँ, ये बच्चे हैं ना, शरारती आत्माएं। ऐसा कई बार हो चुका है। मैं हैरान था। अभय ने मेरी तरफ देखा और कहा, चिल यार। ये सब नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं था। मैं अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो गई थी, जो मुझे और परेशान कर रहा था। रात गहरी होने लगी थी। मौसी और रीना आंटी अपने कमरे में सोने चली गईं। मैं लिविंग रूम के सोफे पर लेटा था और अभय मेरे बगल में फर्श पर सो रहा था। मैंने अपने फोन पर यूट्यूब चैनल के लिए कुछ नोट्स लेने शुरू किए, ताकि इस अनुभव को बाद में वीडियो में बदल सकूं। लेकिन तभी मुझे बेसमेंट की तरफ से कुछ सुनाई दिया। चप चप चप।
सीढ़ियों पर कदमों की आवाज थी। कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। बेसमेंट का दरवाजा लिविंग रूम से साफ दिखता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद कोई चोर है। आवाजें और तेज हुईं, जैसे कोई ऊपर की तरफ आ रहा हो। कदमों की आवाज टॉप स्टेप तक पहुंची और फिर रुक गई। मैंने डरते हुए बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे लगा कि अब दरवाजा खुलेगा और कोई बाहर आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक पल की खामोशी के बाद फिर से वही आवाज शुरू हुई, टप टप टप। अब कोई सीढ़ियां उतर रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने अभय को जगाया, अभय सुन सुन, कोई सीढ़ियां चढ़ उतर रहा है। अभय ने आंखें खोलीं, मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, यार, ये तो हर रात होता है। सो जा। मैंने हैरानी से कहा, हर रात? और तुम ऐसे सो जाते हो? वह हंसा, हाँ भाई, ये बच्चे हैं, शायद स्कूल की आत्माएं। रात को खेलते हैं। मैं बिल्कुल डर गया था। आवाजें रुकी नहीं। करीब आधे घंटे तक कदमों की आवाज ऊपर नीचे होती रही। मैं सोफे पर सिकुड़कर बैठा रहा, कंबल को कसकर पकड़े हुए। हर बार जब आवाज रुकती, मुझे लगता कि अब कोई दरवाजा खोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार थकान ने मुझे जकड़ लिया और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसी किचन में चाय बना रही थीं और अभय अपने फोन पर कुछ देख रहा था। मैंने रात की बात छेड़ी। मौसी ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये बच्चे शरारती हैं। उन्हें शायद हमारा ध्यान चाहिए। उन्होंने बताया कि घर के सामने वाला स्कूल बहुत पुराना है। कई साल पहले वहां कुछ हादसे हुए थे और लोगों का मानना था कि वहां बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। मौसी को लगता था कि ये आत्माएं उनके घर में भी आती हैं। वे कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बस छोटी मोटी शरारतें करती थीं। मौसी ने और कहानियां सुनाईं। एक बार रात को लाइट्स अपने आप ऑफ हो रही थी। दूसरी बार रिया ने अपने कमरे में बच्चों के हंसने की आवाज सुनी थी, जबकि वह अकेली थी। काव्या ने तो एक बार दावा किया था कि उसने खिड़की के पास एक छोटी सी बच्ची की परछाई देखी थी। यह सब सुनकर मेरा उत्साह और डर दोनों बढ़ गया। मैंने सोचा, ये कहानियां मेरे YouTube चैनल के लिए परफेक्ट हैं। मैंने उस रात के अनुभव को अपने चैनल पर अपलोड किया। वीडियो का टाइटल था, मौसी के भूथा घर में एक रात। मैंने सारी घटनाएं डिटेल में बताईं, पेटियो दरवाजा, फायरप्लेस और सीढ़ियों की आवाजें। वीडियो को कुछ ही दिनों में हजारों व्यूज मिल गए। मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में और डरावनी कहानियां शेयर करने को कहा। मैंने सोचा, अब तो मुझे बार बार मौसी के घर जाना होगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब घटना हुई। मेरे चैनल पर एक अनजान यूजर ने कमेंट किया, तुमने जो बताया वो सच है, लेकिन तुमने पूरी कहानी नहीं सुनी। उस स्कूल में जो हुआ वो कोई छोटा हादसा नहीं था। कमेंट में एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल की लिंक थी। मैंने लिंक खोली तो मेरे होश उड़ गए। स्कूल में कई साल पहले आग लगी थी, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। न्यूज़ में लिखा था कि उस रात स्कूल की सीढ़ियों पर कुछ बच्चों को भागते हुए देखा गया था, लेकिन वे बच नहीं पाए। मैंने मौसी को ये बात बताई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, शायद यही बच्चे हमारे घर आते हैं। वे बस खेलना चाहते हैं। लेकिन मेरे मन में एक नया डर बैठ गया। क्या ये आत्माएं सिर्फ शरारत कर रही थीं या कुछ और कहना चाहती थीं? मैंने अपने चैनल पर एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने इस न्यूज़ आर्टिकल का जिक्र किया। वीडियो वायरल हो गया और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स दोगुने हो गए। लेकिन हर बार जब मैं वीडियो एडिट करता, मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक रात
जब मैं अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था, मेरा लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे दोबारा चालू किया तो स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर उभरी। तस्वीर में कुछ बच्चे स्कूल की सीढ़ियों पर खड़े थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे कानों में वही टप टप की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने डरते हुए लैपटॉप बंद किया, लेकिन आवाज़ रुकी नहीं। अगले दिन मैंने मौसी को फ़ोन किया। मैंने तस्वीर की बात बताई। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो तस्वीर मैंने भी देखी थी कई साल पहले। उन्होंने बताया कि जब वे घर में आए थे तो बेसमेंट में एक पुराना एल्बम मिला था जिसमें वही तस्वीर थी। उन्होंने उसे जलाकर नष्ट कर दिया था। लेकिन अब वो तस्वीर मेरे लैपटॉप पर कैसे आई? मैंने अपने चैनल पर एक आखिरी वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने सारी बातें बताईं। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से कहा कि मैं अब इस टॉपिक पर और वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन कमेंट्स में लोग और कहानियां मांग रहे थे। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे सीढ़ियों की आवाज़ सुनाई देती, भले ही मेरे घर में बेसमेंट था ही नहीं। आज भी जब मैं अपने YouTube चैनल का डैशबोर्ड खोलता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे वीडियो देख रहा है। और कभी-कभी मेरे वीडियो के व्यूज़ अपने आप बढ़ जाते हैं बिना किसी नए सब्सक्राइबर के। क्या ये वही बच्चे हैं जो मेरे चैनल पर आकर अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं? या कुछ और है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया?